सच्चा है गुरुजी। बोली बोली। गुरुजी बोलूं तो क्या, अभी तो कोई प्रश्न ही नहीं रहा बोलने के लिए, पर फिर भी मैं बोले एक बार गुरुजी से बात कर लेते हैं। बहुत अच्छे शुभ आशीर्वाद। बोलिए। मेरे को गुरुजी 2 साल हो गए जुड़े आपसे। अच्छा, हाँ हाँ हाँ। और मैं डेली वीडियो भी सुनता हूँ ऑनलाइन वाले, डेली हाँ, एक हाँ। तो सुनता ही सुनता हूँ। बहुत अच्छा। और सार शब्द भी मेरे को लगातार 24 घंटे मिल गया, चालू है। अरे वाह, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। और हमारे मिसेज को भी चालू हो गया, वो भी सुनती है डेली। और गुरुजी हमारी जो माता जी है वो 80-82 साल की हो रही है। हाँ हाँ हाँ। वो दूसरे कोई पंथ से जुड़ी थी, लगभग उनको 40 साल हो गए जुड़े। हाँ हाँ। तो उनको मैंने ये वीडियो दिया तो उनको भी सार शब्द मिल गया। उनको भी ध्यान आने लग गई। शुभ आशीर्वाद सब परिवार के लिए। और गुरुजी एक हमारी माता जी का सवाल है, कल हमने बात करी तो गुरुजी से बात करके पूछना, उन्होंने बोला कि जैसे कि अब वो तो बुजुर्ग हैं, अब उनके जैसे कोई पैर छूता है, उनको 2-5 रुपया देता है, तो उसमें कोई गड़बड़ होता है, तकलीफ होता है? अच्छा, माने ऐसा है कि उनका ये कहना है कि कोई हमने अच्छा काम की, माने पुण्य का काम की, हाँ, तो फिर वो तो कर्म हो गया और उसका फिर नहीं जैसे कि वो बोलती हैं कि अब मेरे कोई पैर छूता है तो मेरे को कोई पाप लगता है। नहीं नहीं, उसमें क्या ऐसा तो ऐसे कोई हमारे से बड़े होते हैं तो उनके हम पैर छूते हैं। हाँ जी, हाँ, छूना तो पड़ता ही है। ऐसा है कि बहुत सारे लोग भी डरते भी है, मेरे पैर छूते हैं तो मैं आशीर्वाद दे देता हूँ तो मेरा जो पुण्य है वो तो कम तो नहीं हो जाएगा। हाँ, बस वही। हाँ, तो ऐसी बात नहीं होती है। अच्छा, ऐसा है कि देखो, ये जो हम बोलते हैं ना कि ये पूरा अनंत ब्रह्मांड है। हाँ जी, अनंत ब्रह्मांड समझते हो ना? हाँ जी, हाँ जी। जैसे ये हमारा सूर्यमालाएं है, हाँ, पूरी लाखों करोड़ों सूर्यमालाएं अलग अलग है, बराबर। माने हमारा एक सूर्य ऐसा है, तो ऐसे भी हमारे इस सूरज से भी 100 गुना, 1000 गुना, लाख गुना बड़े बड़े सूरज भी है। माने ऐसा समझो कि ये, ऐसा समझो कि ये एक 10 बाय 10 की दीवार है। हाँ जी। और उसको प्लास्टर किया है रेती से, वालू कण से। तो प्लास्टर कम से कम 1 इंच जाड़ी का होता है कि नहीं? हाँ। तो उसमें जितने वालू के कण होंगे, उसमें से 1 कण हमारी पृथ्वी है। अच्छा। और बाकी जितनी भी वालू बची है वो पूरे की पूरे ब्रह्मांड में फैला ब्रह्मांड है। तो अभी दिमाग लगाएंगे? ठीक बात। 10 बाय 10 के इसमें कितने बालू के कण बैठेंगे, कितने करोड़ों गिनती नहीं करेंगे, इतने बालू के कण वो तो असंख्य हो जाएंगे। हाँ, उसमें एक ही वालू का कण हमारा पृथ्वी है और वो पृथ्वी में हम है। तो ऐसा होता है कि अभी साइंस क्या कहता है, जो हमारा ये मस्तिष्क जो है ना, ये मस्तिष्क में जो हमारा बुद्धि है, मस्तिष्क में जो हमारा मेंदु है जी, तो वो मेंदु में जितने भी कुछ अलग थलग नस नाड़ी है तो कई करोड़ों है वो भी। तो जैसा हमारा मेंदु है ना, वैसा ही ये पूरा ब्रह्मांड है, ऐसा समझो। माने ऐसा समझो, पूरा ब्रह्मांड जो है ना, उसका एक फोटो निकाले और हमारा जो मेंदु है बीच वाला भेजा है, जिसको हम भेजा कहते हैं, उसका कार्य प्रणाली और वो अनंत ब्रह्मांड वाला कार्य प्रणाली एक ही है, एक ही है। मैंने भी माता जी को यही समझाया था कि देखो माता जी, ऐसे पैर छूने से कभी भी पाप नहीं लगता है। आप तो बड़े हो, अब मान लो हम आपके बच्चे हैं तो हमारा कर्जा चढ़ा हुआ है आपके ऊपर,
तो वो बच्चा पैर छू के या कुछ भी करके अपना कर्जा उतारेगा तो आपको कोई तकलीफ नहीं होती है उसमें। हाँ, तो अभी मैं उसके ऊपर ही आ रहा हूँ। हाँ। मैंने क्या कहा कि ये जो हमारा भेजा है और ये हाँ। अनंत ब्रह्मांड फैला हुआ है वो एक ही चीज है, माने कनेक्ट है, एक दूसरे को कनेक्ट है। और भेजे के नीचे माने मस्तिष्क के नीचे ये जो पूरा है हम उसको पृथ्वी कहेंगे, समझो। तो ऐसा समझो, पृथ्वी समझेंगे। और जो हमारा हृदय है ना, तो अभी जो हृदय है हमारा, हार्ट बोलते हैं हम उसको इंग्लिश में। हम कहते हैं कि वो हृदय में हमारा आत्मा निवास करता है, बराबर। अभी कुछ लोग कहते हैं कि नहीं वो तो हमारे भेजे में पिनेल ग्लैंड होती है, माने आंखों के अंदर, दोनों आंखों के अंदर में जो सेंटर होता है वहाँ हमारा आत्मा होता है, वगैरह वगैरह। तो ऐसा है कि जैसा जिसका धर्म, जैसी जिसकी संस्था, जैसा विचार वो है। लेकिन हमको इतना ही समझने के लिए समझना है कि हमारा पूरा भेजा ये अनंत ब्रह्मांड है। और हमारा जो हृदय है शरीर का, उसमें वो हमारा आत्मा है। अभी लोग बोलेंगे कि तो फिर डॉक्टर को क्यों नहीं उसका पता चलता। तो अभी ये जो हृदय है ना, तो ये जो हमारा हृदय के बाजू में, थोड़ा इरुद्ध बाजू में, माने ऐसा समझो जो यहाँ फुफ्फुसे है और यहाँ हृदय है, वो दोनों के बीच वाला जो फासली है ना, सेंटर, वहाँ हमारा आत्मा रहता है। इसलिए हम उसको हृदय के नजदीक वाला समझो, या हृदय में बैठने वाला आत्मा। तो ऐसा कोई किसी ने किसी का हृदय ले लिए और छानबीन किए तो आत्मा उसमें कोई मिलेगा नहीं। क्योंकि अभी क्यों हम वहाँ बोलते हैं कि आत्मा वहाँ रहता है, तो देखो शरीर का पूरा पार्ट भी खत्म हो गया ना, तो जब तक हृदय बंद नहीं पड़ता, हृदय की जो हलचल है वो जब तक नहीं रुकती तब तक हम क्या कहते हैं कि आदमी जिंदा है। सिर्फ किसी कारणवश वो मरे, लेकिन आखिरी का रिजल्ट क्या होना चाहिए, उसका हृदय बंद होना चाहिए। हृदय जब बंद हो जाता है तब हमको कहते हैं कि इसमें से आत्मा निकल गया। हाँ बराबर। ऐसे तो पहले भी जमाने में हम ऐसे कथा कहानी भी सुनी है कि किसी की युद्ध में मुंडी कट जाती थी, लेकिन वो अपने धड़ से युद्ध करता था। है ना ऐसे। तो माने तो फिर वहाँ अगर आत्मा बैठी हुई है और मुंडी काट ली, तो फिर वो धड़ कैसा काम कर रहा है। तो वो जाने दो, वो तर्क का विषय है। क्या कहते हैं हम, तर्क का विषय, उसमें हम नहीं जाना है। बरोबर। तो हमें इतना ही समझना है कि हमारा जो भेजा है वो अनंत ब्रह्मांड का प्रतीक है। हमारा जो हृदय है वो हमारा, उसमें आत्मा बैठता है, उसका प्रतीक है। और हमारी जो नाभि है वो हमारी माँ है, धरती माता है। तो हमारा पूरा शरीर क्या हो गया, एक प्रकार की प्रकृति बन गई ना, इसीलिए प्रकृति बन गई। लेकिन उसमें ये हृदय में जो आत्मा बैठी है उसको हम चैतन्यता कहते हैं। तो अभी मुझे क्या कहना है, अगर हम जो भी अभी करेंगे, माने जो भी करेंगे तो सोच विचार से ही करेंगे ना। जैसे आपके माता जी का किसी ने पैर छू लिए तो उनके दिमाग में ये बात आ गई, अरे मैंने तो इनको मेरे पैर छूने दिया तो मेरा पुण्य तो खत्म हो जाएगा। तो जो भी है तो वो हमारे मस्तिष्क में जाता है, माने वो अंतरिक्ष में जाता है, माने वो पूरे ब्रह्मांड में वो फैल जाता है। बराबर। लेकिन देखो हम भी पैदा हुए ना, तो किसी की तो भी मेहरबानी से हम पैदा हुए हैं। बराबर। वो हमारा भाग्य समझो, हमारा कर्म समझो, हमारा धर्म समझो, कुछ जो भी है, तो किसी ने तो हमें उपकार किए हैं। तो हम किसका उपकार मानते हैं? हमारा बाप कौन मानते हैं? परमात्मा को हमारा बाप मानते हैं ना। बरोबर। तो ऐसा है कि उल्टा उसने हमको जन्म दिया है, उसने हमको ये प्रकृति दिखाई है, या प्रकृति में हमें छोड़ा है खेलने के लिए, तो उसका आभारी मानना है। तो ऐसा है कि अगर वो हमारा बाप है तो वो जो भी कुछ करता है ना, तो वो हमारे भले के लिए ही करता है।
भलाई के लिए ऐसा समझ के चलना। अभी बात ऐसी लोग बोलेंगे भलाई का क्या है, का हम दुखी रहते हैं, हम तो हमेशा दुखी रहते तो क्या भलाई होती। तो वो दुख में भी कुछ हमारी भलाई होगी, या किसी का लेना देना होगा, कुछ तो भी होता होगा। बरोबर। तो वो उसमें हमें नहीं जाना है, वो तो फिर ये कैसा, फिर वो तर्क में आ जाएंगे हम। तो हम जो भी का उल्टा, अभी मुझे वही समझाना है, जब हम जिसको भी आशीर्वाद देते हैं ना, तो समझो वो आशीर्वाद हमारा पहला विचार मस्तिष्क में आ जाता है ना, हमारे भेजे में आ जाता है कि इसको आशीर्वाद दे दे। तो मैंने क्या कहा कि ये भेजा ही ये पूरे अनंत ब्रह्मांड है, तो एक आशीर्वाद दिए तो वो आशीर्वाद ऊपर भी निकल जाता है, यानी सबको लगता है। इसीलिए जो भी साधु संत होते हैं ना, वो क्या कहते हैं, सबका भला हो, सबका भला हो। तो सबका भला में क्या होता है, तो जैसे उनके मस्तिष्क में विचार आता है ना, तो वो अंतराल में जाता है और परमात्मा को अच्छा लगता है कि मेरा बच्चा मेरे जैसा ही काम कर रहा है। माने हम भगवान का काम किसको कहते हैं, जब हम दूसरों को मदद करते हैं या दूसरे के काम आ जाते हैं, माने उस आत्मा का हम भला करते हैं ना, तो हमें खुशी महसूस होती है, हमें खुशी महसूस होती है, और हमसे दुगनी खुशी परमात्मा को महसूस होती है, परमात्मा को महसूस होती है। हाँ, इन्हें नहीं कि अपने भाई को जाना, हाँ, प्रकृति में वो हमारा भाई नहीं है समझो, लेकिन बच्चे तो सब उसी के है ना। बिल्कुल। तो पुण्य का ही काम हो गया कि वह पैर छुआ और अपने आशीर्वाद दिया, तो पुण्य का ही हो गया। हाँ, तो अभी मैं उसी पे आ रहा हूँ। जब हम आशीर्वाद देते हैं तो वो आशीर्वाद उसको लगता है या नहीं लगता है, वो बात छोड़ दो, लेकिन हमारे विचार आ गए ना, बुद्धि में भेजे में विचार आ गए ना, वो अनंत उसमें जाता है, अनंत ब्रह्मांड में फैल जाता है। तो एक छोटा सा आशीर्वाद कितना बड़ा हो जाता है। तो उल्टा आशीर्वाद देना अच्छी बात है, मुझे इतना ही कहना है। आशीर्वाद तो थैंक यू बोलो, धन्यवाद बोलो, सभी बात एक ही है। तो हम बहुत लोग बोलते हैं कि हमारा काम नहीं होता है, तो हम क्या करें, भगवान को कैसे प्रार्थना करें। तो ऐसा है कि भगवान को एक तो प्रार्थना करनी ही नहीं चाहिए, लेकिन अगर करनी है ना तो ऐसी करनी चाहिए या कि वो भगवान के पास जाए, माने वो अंतराल में जाए या समझो ब्रह्मांड में जाए, और जो ब्रह्मांड को देखने वाला भी परमात्मा है उसके तक पहुंचे। इसीलिए हमें क्या करना चाहिए, वो परमात्मा के लिए तो ये ऐसी, अभी समझो मेरा पेट दुख रहा है, तो पेट दुख रहा है, तो मैं ऐसा नहीं कि बोलूं कि परमात्मा है, मेरा परमात्मा मेरा दुख दर्द खत्म हो जाए, ऐसा नहीं, ये प्रार्थना नहीं। अगर हमारा सचमुच में पेट दर्द ठीक होना है तो हम प्रार्थना क्या करें, कैसी करें। तो उस टाइम ऐसा हम बोले कि हे परमात्मा, तूने मेरा पेट दर्द खत्म कर दिया, मैं तेरा आभारी हूँ। अभी यहाँ क्या हो गया, जैसे हमने इतना विश्वास रख दिए परमात्मा के ऊपर, इतना विश्वास रख दिए कि परमात्मा को समझेगा, अरे इतना तो भी, इसका तो पेट दिख रहा है, पेट में दर्द है, और ये बंदा बोल रहा है कि धन्यवाद परमात्मा, तूने मेरा पेट दर्द खत्म कर दिए। मैंने खत्म भी नहीं कर। तो ये हुआ विश्वास, किसके प्रति विश्वास, भगवान के प्रति विश्वास, परमात्मा के प्रति विश्वास। तो आपका कोई भी दुनिया में कोई भी काम होना अगर नहीं हो रहा है ना, तो बस ऐसा समझो कि वो हो गया है और आप परमात्मा का धन्यवाद कर रहे या थैंक यू कर रहे। ऐसा करो तो देखो आपका काम कैसा नहीं हो, इतना अच्छा हो जाएगा। तो ये छोटी छोटी बातें होती है। तो हम जो सोच रहे हैं तो पूरे अंतराल में जाता है, पूरे ब्रह्मांड उसकी दखल लेता है। हम कोई अकेला नहीं, हम कनेक्ट है एक दूसरे को। जो भी हमारे घर में हमारी माता जी है, पिताजी है, हमारे भाई है, बहन है, पत्नी है, बच्चे है, ये सब एक दूसरे से कनेक्ट है। कुछ तो भी इनका लेना देना था पहले के इसमें, इसलिए वो आए हैं, ऐसे ही नहीं आया है।
बराबर। अच्छा गुरुजी, ऐसा भी है ना कि जैसे मान लो एक परिवार में कोई आदमी को सार शब्द प्राप्त होता है तो उनके पिछले कर्म किए हुए हैं ऐसे कि उनको एक ही परिवार में जन्म देता है भगवान, तो उनको सबको साथ में हो जाता है। नहीं, ऐसा है, देखो जो भी जन्म लेता है ना तो वो तो अलग थलग रहता है ना। हर 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 इसका जन्म अलग अलग होता है और मरना भी अलग 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 होता है। माने जिसका भी जन्म होता है तो वो साथ में लाता है उसका प्रारब्ध जो हम कहते हैं ना, तो वाक्य समझ जो भी है तो वो पूंजी माने पिछले जन्मों की पूंजी साथ में लाता है और उससे वो जीतता है। अभी बात रही सार शब्द की, अभी तो सार शब्द आपको प्राप्त हुआ तो उसका मतलब सबको प्राप्त हुआ ऐसा नहीं होता है। तो उनको जब होगा तभी उनका मोक्ष होगा। लेकिन बात ऐसी है कि समझो कोई हमारी बुढ़ी माता जी है या ऐसे समझो कि हमारे पिताजी है, उनको कुछ समझता भी नहीं है, तो उसका मतलब ऐसा नहीं कि मुझे सार शब्द प्राप्त हो गया फिर वो भी मोक्ष के काबिल हो गए, तो ऐसा नहीं होता है। तो अभी देखो वो क्या प्रारब्ध लाए थे तो उनके नसीब में ये नहीं है, लेकिन उनकी ही संतान ने तो प्राप्त किया है ना। तो उनका भी कोई तो भी जोर शोर से कोई नसीब वाले वो भी होगे कि नहीं। तो चलो इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में हो जाएगा, या हो जाएगा तो या ऐसा हो सकता है कि कभी मरते क्षण तक उनको सार शब्द की प्राप्ति हो जाएगी कैसे भी। वो आपसे बोलो परमात्मा से बोलो तो वो तो अभी मालूम नहीं है, वो तो समझो बोल भी नहीं सक रहे, लेकिन उनको हो भी गई तो वो क्या, तो वो उसमें हमें जाना नहीं। लेकिन मैं एक बात बोल रहा हूँ, जैसे हमने खाना खाया तो हमारा ही पेट भरता है, दूसरे का नहीं भरता। तो लेकिन बात ऐसी होती है कि जो सार शब्द होता है ना उसके ऊपर परमात्मा की कृपा दृष्टि होती है, परमात्मा की नजर निगरानी होती है। ये मैं बात बहुत सारे वीडियो में बोलता हूँ। फायदा वो होता है ना, परमात्मा की नजर भी हमारे परिवार के ऊपर हो गई तो भी बहुत बड़ी बात है ना। जो हमारे सुख आएंगे दुख आएंगे उसमें परमात्मा की नजर होगी तो बहुत अच्छा है ना, वो हमारे साथ होगी। देखो संकट तो आने वाले हैं, माने हम खुश भी रहने वाले हैं, सुखी भी होने वाले हैं, दुखी भी होने वाले हैं, तो मरते दम तक सिलसिला चलने वाला है। लेकिन वो सुख दुख के समय परमात्मा की नजर अगर हमारे ऊपर है तो बहुत अच्छे ना, उल्टे वो उसमें सहकार्य करेंगे ना, ज्यादा उसकी तकलीफ हमें नहीं होगी ना। चलो सुख में तो तकलीफ नहीं होती, लेकिन दुख में तो हमें किसी का तो भी सहारा होता है ना। लेकिन अगर सहारा ही परमात्मा का है तो फिर वो दुख भी क्या है। हाँ, तो अभी ऐसा है जिसको भी सार शब्द प्राप्त होता है ना तो उसी क्षण उसके पिछले जो भी पाप कर्म होते हैं ना वो पूरे के पूरे नष्ट हो जाते हैं। बराबर, जैसे मैं बोलता हूँ ना, कचरे की गंजी है बहुत बड़ा सब एक पर्वत है कचरे का, लेकिन एक तिली आग काड़ी जो हम बोलते हैं माचिस की तिली लगा दी तो क्षणार्ध तो भस्म हो जाता है। वैसा ही सार शब्द प्राप्त हो जाता है तो पूरे हमारे जो पिछले वाले जो कोई थे कर्म वो पूरे नष्ट हो जाते हैं। माने तो वो जो पुण्य भी हमारे हाथ से गड़े वो भी नष्ट हो जाते हैं। जो पाप जो भी हो गए हैं वो भी नष्ट हो जाते, दोनों भी। ऐसा नहीं कि पुण्य रह जाते हैं और पाप नष्ट हो जाते हैं, दोनों भी। तो क्या होता है देखो, पुण्य अगर रह गए तो आपको अगला जन्म ही नहीं ना, वो पुण्य का भुगतान क्या करेंगे। लेकिन वो पुण्य भी बोलते हैं ना वाया नहीं जाता, तो वो हो सकता है हमारा जो अगले वाला परिवार होता है ना, बच्चे के बच्चे, तो उसमें वो उनको लगता होगा या उनको काम आया तो वो भी उनके काम आ जाता होगा, वो कुछ तो होगी वो प्रारब्ध। लेकिन उसमें हमें इतना नहीं जाना है, क्योंकि कैसा है हर चीज का हमें क्या बोलते हैं उसका हिसाब नहीं करते। लेकिन एक बात देखो, जो लिखा है तो वही मैं बता सकता हूँ ना। बरोबर। हाँ, तो ये लिखा है कि हमारा जो भी पाप कर्म है पुण्य कर्म है वो पूरा की पूरे नष्ट हो जाते हैं। माने क्यों नष्ट हो जाते हैं, तो हमको आगे जन्म ही नहीं होता ना, रहता नहीं बचता नहीं, तो कैसा वो पुण्य का भी भोगेंगे या पाप का भी।
पाप तो 100% जाता है। ये मोक्ष किसी लिए निकाला है। मोक्ष का अर्थ ही है कि कर्म बंधन से मुक्त होना। तो कर्म बंधन माने यही पाप पुण्य, इसको हम कर्म बंधन कहते हैं ना। पी रहे हैं ये भी कर्म बंधन नहीं है ना। तो सबसे आजादी, सबसे मुक्ति, फिर इसीलिए तो उसको मुक्ति कहा है ना। पहले हमें प्रकृति में होती है मुक्ति और परमात्मा के पास जो मिलता है वो होता है मोक्ष। तो प्रकृति में पहले मुक्ति होना चाहिए ना। जो प्रकृति ने हमें बंधन में रखा है, किसी के लेना देने के इसी वास्ते हमें वो उसने मान के रखा है। तो जब हमारा सार शब्द मिल जाता है तो उससे पहले हम मुक्त हो जाते हैं, जीते जी मुक्त हो जाते हैं। जी। हाँ, रही अभी तो जीते जी मुक्त हो गए तो हमारा तत्काल मृत्यु होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। तो हम तो जिंदा रहते। तो अभी जो कुछ ये जन्म के समझो जो भी कुछ कर्म होंगे या पिछले होंगे, तो वो हिसाब से वो उसका हिसाब किताब चुकता होता है। लेकिन सार शब्द मिलने से जो दुख हमें आने वाले थे, अगर सार शब्द नहीं मिलता तो वो दुख हमें इतना तंग करते थे या दुख इतने बड़े हो जाते थे कि ऐसा लगता था कि अभी जान ही दे दूं। लेकिन क्या होता है कि सार शब्द मिलने के बाद हमारा तो जीवन चलने वाला है, और जीवन चले तो पाप पुण्य होने वाले ही है। पिछले तो खत्म हो गए, लेकिन जो भी आगे हो रहे या गलती से हो रहे, अज्ञान से हो रहे या ज्ञान से हो रहे, तो उसका भुगतान वो होता है। लेकिन उसका नुकसान जो होता है वो उतना नहीं होता। बराबर। कि उसका इफेक्ट डायरेक्ट इसको अगला जन्म में ही फेरना पड़े या भुगतना पड़े, इतना बड़ा वो जन्म नहीं हो जाता है। तो वो ऐसा कुछ प्रणाली है, तो हमें उसमें नहीं जाना। तो मुझे इतना ही कहना है कि हम जब भी किसी को आशीर्वाद देते हैं तो परमात्मा को सबसे ज्यादा खुशी मिलती है। बराबर। और जो भी हमें संकट आते हैं या अच्छा भी हमारे साथ होता है, लेकिन पहले अगर हमने परमात्मा का शुक्राना किया, धन्यवाद किया, तो वो सबसे परमात्मा को अच्छा ही लगता है। अब माने ऐसा समझो कि हर वक्त जो भी हमारा दुख दर्द है ना, तो ऐसा उसको बताना, माने हम बाप को ही एक तकलीफ दे रहे हैं ना। समझो आपके पिताजी है और आपने जैसे घर में कदम रखा तो पूरा ऑफिस का जो है आपको परेशानी वो बोलते रहे, या कोई अलग परेशानी वही बोलते रहे, तो अच्छा है क्या? वो नहीं ना। तो अपनी परेशानी अपने पास, तो बाप को क्यों बताना? क्योंकि उसका निवारण तो हमें करना है ना। लेकिन बाप को, माँ बाप को खुशी में रखना, जो भी तकलीफें हम करेंगे ना। देखो हमारे लिए बचपन में तो उन्होंने ये किया ना, हमारे लिए उन्होंने सुख दुख हो गया ऐसा समझो, और हमको बड़ा किए। अभी हम बड़े भी हो गए, हम कामकाज को भी लग गए, धंधा पानी भी कर रहे हैं, और हर बात दुख भरी बात बोलनी है तो परमात्मा को या हमारे बाप को अच्छी बोलो ना, वो अच्छा रहेगा ना। दुख भरी बातें क्यों करना? वैसा ही हम परमात्मा को जो भी है ना, तो ऐसा बोलना कि धन्यवाद, तूने ये मेरा काम है, मुश्किल काम भी नहीं बोलना, ये काम कर दिए, वो काम हुआ नहीं हुआ लेकिन कर दिए, ऐसी खुशी का मैसेज दे दो। तो देखो ऐसा मैसेज गया ये पूरे ब्रह्मांड को, तो जो भी कोई देवी देवता होंगे या जो कोई पैगंबर होंगे, जो भी शुभ आत्मे होंगे, वो भी हमें कृपा दृष्टि का वर्षाव करते हैं, वो हमें आशीर्वाद देते हैं। तो वो एक भाव है, भावना है। तो मुझे इतना ही कहना है कि सबके लिए आशीर्वाद देना, सबका भला हो ऐसा ही करना। तो मेरे पिछले प्रवचन में बहुत बार मैंने ऐसा कहा है कि ऐसे करके जाओ। और अभी तो आज ये तो मैंने नया थोड़ी तकनीक आपको बताई है कि जो भी हमारे संकट है, जो भी दुख है, अगर उनका निवारण करना है तो वो निवारण उनका हो गया है, और उनकी हम परमात्मा का शुक्राना भी कर रहे हैं, धन्यवाद कर रहे हैं। बहुत बहुत अच्छी बात बताई गुरु जी, तो बहुत अच्छी। ये सवाल सबके मन में होगा लेकिन कर नहीं सकते कोई। हाँ, मालूम नहीं सामने से बता, परमात्मा के पास कौन सी प्रार्थना जाती है।
बिल्कुल बिल्कुल। तो ऐसी प्रार्थना जाती है। अभी करके देखो, तो मैं तो बोलता हूँ ना, हर वक्त तो शुक्राना करना चाहिए परमात्मा का, हर वक्त, हर क्षण। अभी हम तो सार शब्दी हो गए, तो हमको तो जरूरत नहीं होती है, लेकिन जो बोलते हैं ना कि सार शब्द मुझे प्राप्त नहीं हुआ, या ऐसा लगता है, या कोई शंका कुशंका होती है, तो हर वक्त हम अगर परमात्मा का शुक्राना करते जाएंगे, थैंक यू करते जाएंगे, धन्यवाद करते जाएंगे, चाहे मैं तो ऐसा कहा है बहुत सारे वीडियो में, आपका सुख हो दुख हो परमात्मा को अर्पण कर दो। तो यही मैं बोल रहा हूँ, आपका जो भी सुख है दुख है, बस परमात्मा को थैंक यू बोलो। क्योंकि हम दिमाग नहीं लगाना, क्योंकि हमारे से बड़ा दिमाग परमात्मा का है। अगर हमारा हो सकता है उस दुख में हमारा कोई अच्छाई छिपी होगी ना, कोई सुख में हमारी अच्छाई छिपी होगी, इसलिए हमको सुख भी आया, या और जो भी दुख आया उसमें कोई हमारे अच्छाई होगी, इसलिए वो दुख आया है। इसलिए हर सुख दुख में, हर क्षण में, हर वक्त में परमात्मा का शुक्राना करना, माने धन्यवाद करते रहना। फिर देखो क्या होता है, फिर आप ही बोलेंगे आ रहे हैं, तो बहुत अच्छी बात है। कमाल हो गया। अच्छा गुरुजी, प्रकृति के तो जो भी काम है वो सब करने पड़ेंगे, इसका तो कोई वो नहीं है भाई, जो भी लेना देना है किसी का वो सब करना पड़ेगा, काम धंधे भी करने पड़ेंगे, एक दूसरे को मानना भी पड़ेगा, भाई को भाई, बहन को बहन, बुआ को बुआ, ये सब तो करना ही पड़ता है। ये नहीं करेंगे तो फिर अपने प्रकृति कैसे चलेगी? बराबर है। तो ये तो कोई बंधन होता नहीं है कि भाई अपने प्रभु का, भगवान का नाम ले रहे हैं, उसको रट रहे हैं, उसका याद कर रहे हैं, तो इनको करेंगे तो सब वो नष्ट हो जाएगा, ऐसा थोड़ी होता है। नहीं नहीं नहीं, आपने देखो ये जो परमात्मा की जो शक्ति है ना, वो सबसे बड़ी है। हम इसलिए परमात्मा का ठिकाना का बताते हैं। वो उसका ऐसा स्थान है कि ब्रह्मांड के भी परे, हम जो बोलते हैं ना, प्रकृति के भी परे, प्रकृति इसको कहते हैं, ये अनंत ब्रह्मांड है, इसको हम प्रकृति कहते हैं। तो प्रकृति के परे रहता है ना, निर्गुण निराकार सदगुण साकार से भी परे। और हम कहाँ रहे थे, हम तो इस शरीर में रह रहे। हम तो इसी में प्रकृति में रह रहे हैं। और ऐसा है कि हम जो, मैंने कहा ना, शरीर में जो हमारी नाभि है वो हमारी माता जी है, माने प्रकृति माता जी का जो केंद्र है ना, वो हमारी नाभि है, और वो और परमात्मा हमारा पिताजी है। तो मैंने एक ध्यान की विधि भी दी थी, जिसको ध्यान में ज्यादा रुचि होती है उसको सार शब्द भी प्राप्त हुआ, उसने भी किया, तो भी अच्छी बात है। सार शब्द तो मोक्ष के लिए काम आता है, बाकी इसमें भी काम आता है, लेकिन ऐसा किसी को लगता है कि चलो वो सारे शब्द तो है ही, लेकिन थोड़ा ध्यान भी कर ले, तो ये ऐसा थोड़ा ध्यान मैंने जो बताया है, तो उसमें मैंने वही बताया ना कि परमात्मा से वो, जैसे हम श्वास लेते हैं तो परमात्मा से वो श्वास आ रहा है, ऐसा समझो, और नाभि तक माने परमात्मा की ऐसा पत्नी समझो, माने हमारी माता जी, वो हमारी नाभि में, वहां तक वो श्वास आता है, माने परमात्मा से निकलकर नाभि तक आता है, बराबर ऐसा मैं उसमें कहा है। और जैसे हम श्वास मुंह से छोड़ देते हैं, तो वैसा ही जो हमारा, मैंने अभी कहा ना कि हृदय का जो स्थान है, जो आत्मा बैठता है, जो मैंने कहा कि फुफ्फुस और फेफड़े और बाजू में जो हृदय है उसके बीच वाला, उसको आध्यात्मिक हृदय बोलते हैं। तो उसमें हमारा आत्मा बैठा हुआ होता है, और वहां से दोनों जो हमारे जो दंड है, क्या बोलते हैं, भुजा है, उसमें से वो हम बाहर छोड़ देते, तो क्या होता है, परमात्मा से निकले, हमारे नाभि तक आ गए, तो और हमने हमारे आत्मा से वापिस वो सृष्टि को दे दिए, प्रकृति को छोड़ दिए, एक सर्कल पूरा किया, तो सबकी सेवा हो गई, उसमें सब आ गया, माने प्रकृति की भी सेवा हो गई, परमात्मा की भी सेवा हो गई, आत्मा की भी सेवा हो गई। तो इसलिए मैंने कहा ना, उसका जबरदस्त फायदे है, लेकिन वो इतना उसमें नहीं जाना है हमें, लेकिन एक तकनीक रखो साथ में, जो अलग टेक्निक है थोड़ी सी, ऐसे कोई बताते नहीं है या ऐसी नहीं है, लेकिन मैंने वो दे दी है, मुझे अच्छी लगी, जो मुझे बोलना था उसमें निकल गया। देखो मैं अलग अलग अभी जो दो प्रवचन भेजता हूँ ना, एक प्रवचन ये होता है और एक दूसरे का होता है,
तो वो क्यों हाँ। भेजता है? तो मैं जो बोल रहा हूँ वो आज के साइंस के युग में खरा ठहरता है कि नहीं, सत्य हाँ। में उतरता है कि नहीं, बरोबर। या वो कितने पानी में, हम कितने पानी में है, हमें जो ज्ञान मिला है या मैं जो लोगों को दे रहा हूँ, तो उससे आगे वाला बंदा क्या कह रहा है या उसके ज्ञान में क्या कह रहा है, थोड़ी हिस्सा 19-20 हमारा फर्क हो सकता है, लेकिन आ रहा है, खरा उतर रहा है। माने जो भी हमें ज्ञान मिल रहा है ना, वो सच्चे में मिल रहा है, प्रैक्टिकल में मिल रहा है और साइंटिफिक मिल रहा है। सबसे महत्वपूर्ण बात है, कोई अंधश्रद्धा का विषय, वो एक विश्वास हो जाता है आदमी को। हाँ, उससे और विश्वास हमारा परमात्मा के ऊपर बढ़ता है। नहीं तो क्या हुआ है, आजकल बहुत सारे ऐसे धर्म है, पंथ है, गुरुगद्दिया है, विचार वाले है या धर्म ग्रंथ है, उनके अलग अलग विचार रखते हैं, लेकिन उनके जो विचार है ना, एक तो यहाँ से उठाए, वहां से उठाए, पहले से उठाए है, उसमें उनको मालूम नहीं कि इसमें क्या साइंस है या नहीं है। और साइंस भी वो ऐसे बताते कि वो एक अंधश्रद्धा ही बता देते हैं, सब में अंधश्रद्धा ही भरी होती है, उसमें साइंस नहीं, साइंस का वो लेवल लगाते हैं, लेकिन होता है तो पूरा अंधश्रद्धा होती है। लेकिन आजकल का जो युग है वो कहाँ जा रहा है, क्या क्या उन्होंने रिसर्च की है और हमको ये जो मिला है सचमुच में उसमें बैठ रहा है कि नहीं, तो थोड़ा सा हमें बुद्धि में थोड़ा सा क्या बोलता है, प्रकाश गिरता है, या थोड़ा सा हम और जागरूक हो जाते हैं, और जागरूक हो जाते हैं, परमात्मा अंधविश्वास में नहीं रहता आदमी। हाँ, परमात्मा ने जो हम पर कृपा की तो सचमुच में अच्छी की है, और हमारी जो वाटचाल है, आगे वाला जो मार्गक्रमण है वो सही दिशा में चल रहा है, सही दिशा में चल रहा है, बरोबर। ये समझना चाहिए। इसलिए तो हम विवेकी बन रहे हैं ना। देखो, हम संत बन रहे हैं ना, हम कोई गुरु के शिष्य नहीं बन रहे। नहीं, हम तो अगर आप जहाँ जो गुरु के शिष्य बनते उनके लिए इतने ज्ञान का या मैं जो भी देता हूँ उनके लिए कोई काम आने वाला नहीं है, या उनको कोई लेना देना नहीं है, उनको कोई महत्व नहीं है। हाँ, उन्होंने उनका जो गुरु है उसको परमात्मा मान लिया है, और जो गुरु बोलेगा वही सही है, ऐसा है। लेकिन यहाँ आप कोई मेरे शिष्य नहीं बन रहे, आप तो परमात्मा के संत ही बन रहे हैं, परमात्मा के लाडले बच्चे ही बन रहे हैं। तो आपको कम से कम ये ब्रह्मांड क्या है, कितना बड़ा है, उसमें हमारा हम कहाँ रहते हैं, हमारा क्या योगदान है, क्या है, क्या नहीं है, क्या सच है, क्या झूठ है, इसके बारे में तो ये सब क्या बोले जानकारी हमें चाहिए, क्योंकि हम संत बन रहे हैं। तो संत बन रहे माने लोगों के लिए बन रहे, और जो शिष्य बनता है वो उसके परिवार के लिए बनता है कि मेरे परिवार अच्छा हो जाए, मेरी बेटी की शादी हो जाए, मेरे बच्चों को नौकरी लग जाए, वही गुरु को प्रार्थना करता है ना। ये तो खाली प्रकृति का फायदा सोचते हैं। हाँ, लेकिन हमारा जो सोचे वो उनसे कई गुना अलग है। संतों की जो सोच होती है पूरे ब्रह्मांड के लिए होती है, माने सबके लिए होती है। कुल मिला के गुरुजी ज्ञान है ना, ये उल्टा है, इसको अपने उल्टा करेंगे तो अपने समझ में बैठेगा, नहीं तो समझ में बैठता नहीं है। जैसे आपने बताया कि ऐसे अरदास करो कि ये मेरा काम हो गया, हाँ, ऐसा मत बोलो कि ये मेरा काम कर दो। हाँ, ऑर्डर क्यों छोड़ना भाई, अरे तो अपना बाप है ना, सबसे बड़ा है ना। अच्छा, ऑर्डर छोड़े, ये कर दो, तो परमात्मा को कुछ समझता नहीं है, परमात्मा ऐसा ही है, ऐसा हो जाएगा ना। अरे परमात्मा सर्वज्ञ है, बिल्कुल, तेरा अगला पीछा आगे होने वाला या पीछे क्या क्या हो तो परमात्मा को सब मालूम है। तो तू परमात्मा को ज्ञान क्यों सिखा रहा है कि ये कर दो, तो अरे ऐसा बोल उल्टा, धन्यवाद तुमने कर दिए। तो उससे क्या होता है, सब काम को लग जाते हैं, माने प्रकृति काम को लग जाती है, पूरी कायनात की मदद करती है। अरे इन्होंने ऐसा अर्जी कैसे क्या डाली, इनका तो पेट दर्द हो रहा है भाई, ये उदाहरण दिया आपको का, इनका पेट तो अभी दर्द हो रहा है, ये तो करा रहे हैं पेट से, और ये इन्होंने तो परमात्मा के पास ऐसी शिकायत की कि मेरा तो अच्छा, धन्यवाद परमात्मा, तूने मेरा पेट दर्द अच्छी तरह से ठीक कर दिए। तो फिर उनको ही प्रकृति को ये होता है ना, तो झपट से उसका जो है ना काम लग जाते हैं, क्लियर काम कर देता है। अरे इनका तो हर जी परमात्मा के पास गई, और उल्टा इन्होंने हम इनको तकलीफ दे रहे हैं, लेकिन इन्होंने हमारी बात उल्टी अच्छी बताई परमात्मा को, तो पहले उनका काम कर दे। तो ऐसा बोलते हैं कि इसमें पूरी कायनात हमें
मदद करती है, सहायता करती है। देखो बहुत अच्छी बात बताई। छोटी बात होती है। चलो और अच्छा गुरुजी, मेरे को देखो, मेरे को सांसद मिल गया, मेरे मिसिज को मिल गया, माता जी को मिल गया, और हमारे जो जीजा जी और बहन है वो थोड़े दूसरे पंथ से जुड़े हैं, बाकी उनको भी मैं वीडियो भेजता हूँ अभी। तो वो भी अभी वीडियो सुनते हैं। एक मेरी दूसरी बहन है, वो भी 1 साल से सुन रही है, लगभग उनको भी मिल ही गया, ऐसा मेरे को महसूस होता है, वो बताते हैं। तो इसके लिए मैं बोला था कि हमारे कर्म भाग्य की एक घर में सब आ गए और सबको सार शब्द भी मिल गया। हाँ, ऐसे ही लाखों लोगों को मिल रहा है, लेकिन ऐसा है जैसे अभी आपने वो बताया, तो लोग नहीं बताते, या जब उनका नंबर लग जाएगा बातचीत करने में फिर वो बताएंगे। लेकिन ऐसा होता है क्योंकि हमारे पास जो व्हाट्सएप होता है ना, उसमें वो लोग बताते हैं ना। हाँ, तो वो आता है, हो रहा है, काम हो रहा है और परमात्मा कर रहा है, वो कोई मैं कर रहा है ऐसा कुछ नहीं है, वो परमात्मा बराबर। देखो उसका काम वो कैसे भी निपटाएगा, इसलिए उसकी लीला वो जाने। बरोबर। वो कोई ऐसा के पास से मैं वो काम दे, उसके पास से वो काम दे, ऐसा नहीं। वो बराबर किसी को भी बुद्धि देके उसका काम निपटा लेता है, वो पूरा ब्रह्मांड चलाता है। तो ये किस बात है, लेकिन मोक्ष का अधिकार उसके पास है, परमात्मा के पास है, इसीलिए ये करना पड़ रहा है। बाकी प्रकृति परमात्मा से जुड़ा है। हाँ, प्रकृति का तो परमात्मा से कोई लेना देना नहीं। प्रकृति में तुम देखो, परमात्मा क्या कहना है, प्रकृति ही तुम्हारी माँ है, जिसको माया बोलते हैं। तुम अच्छा करेंगे तो हो सकता है माया आपको अच्छा रिजल्ट देगी, बुरा करेंगे तो माया आपको वैसा भी रिजल्ट देगी। या वो किस प्रणाली से चलती है, मैं उसमें हस्तक्षेप करने वाला नहीं हूँ, क्योंकि वो मुझे काम नहीं है। जैसा पंतप्रधान होता है ना, और उसकी जो सरकार होती है, लेकिन किसी राज्य में दूसरे की सरकार होती है ना, तो पंतप्रधान हस्तक्षेप नहीं करता ना, है तो वो तो उनका भी पंतप्रधान है, उस राज्य का भी पंतप्रधान है, लेकिन काम काज जो होता है वो अलग थलग होता है ना, जिसका उसका। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो कोई क्या लेना देना है भाई, तुम निपटा लो। हाँ, लेकिन जब परमात्मा ही हमारे साथ होता है तो फिर थोड़ा सा प्रकृति भी तो थोड़ी सहायता करती है हमें। बिल्कुल बिल्कुल। जैसा अभी ऐसा समझो कि आपके पास कोई साहूकार ही है, बहुत बड़ा स्टेट है, आपका मित्र ही है, आपके बाजू में बैठा है। अभी आपका जो भी लेना देना है तो आप इतना डरते नहीं कि अरे मेरा जो बाजू बैठा मित्र हो तो साहूकार है, मुझे लगा तो जरा से मैं उसके पास से पैसा ले लूंगा, दे दूंगा दूसरों को। आपको थोड़ा डेयरिंग आ जाता है। अभी कोई मुझे शिकायत करने वाला नहीं है, कोई गाली गलौज नहीं करेगा, मुझे देनी नहीं चाहिए। अभी तो मेरे साथ मेरा जो मित्र है वो तो साहूकार ही बैठा है ना, फिर मैं उसको कैसा दूंगा वो मेरी बात है। लेकिन ये जो है तो इतना पैसा, लेकिन ऐसा बोल रहे कि जैसे करोड़ों रुपए इन्होंने मुझे दे दिए, ऐसा होता है ना प्रकृति में। तो मैं ये कथा कहानी आपको समझाने के लिए, तो वैसा ही परमात्मा हमारे साथ रहता है, तो फिर प्रकृति में जो दुख होते हैं तो वो थोड़ा सा हल्के हो जाते हैं, प्रकृति के माने ऐसा नहीं कि पूरे खत्म हो जाते हैं। मैंने वहाँ कहा ना, क्योंकि हमें जीवन जीना है, मरते दम तक रहना है, तो अपने ही है, और जीना है तो फिर ये होता ही जाएगा ना, सुख दुख से तो चलते रहेंगे। लेकिन अभी डरने की बात नहीं है, अभी उसका कोई बवाल होने वाला नहीं है, या उसका कोई इम्पैक्ट होने वाला नहीं है, कि उसके लिए हमें अगला जन्म लेना पड़े और वो भुगतना पड़े। इसलिए हम अभी क्या हो गए, थोड़े से हल्के हो गए ना, हल्के हो गए, टेंशन नहीं रही, ये बात कचरा निकल गया, हल्के हो गया। अपने पीछे कोई बैठा है, अपने को एक टेंशन नहीं है अभी कि भाई अपने कोई दुख तकलीफ आएंगी, ये होता है। ये बात थोड़ी सोच समझ के चलना चाहिए, बाकी कुछ नहीं। बराबर। माता जी हमारी बोली कि बेटा तू एक बार गुरुजी से बात कर, तो मैं बोला माता जी देखो मेरे तो सब प्रश्नों के उत्तर मिल जाते हैं वीडियो में, तो मैं बात करने की जरूरत नहीं है। नहीं बोली तू एक बार बात कर गुरुजी से और मेरे बारे में ये पूछना। इसके लिए मैंने हमसे पूछा, ये पैर छूने वाली बात, तो मैं बोला मैं पूछूंगा और आपसे भी एक बार बात करवाऊंगा मैं गुरुजी की। हाँ, बात बराबर है। अभी देखो उनको यही कहना माता जी को, गुरुजी तो हर प्रवचन में शुभ आशीर्वाद देते हैं, और वो शुभ आशीर्वाद तो जितने लोग उनके लाखों लोग प्रवचन सुनते हैं उनको जाता है,
तो उनको जाता है। उनका तो बहुत पुण्यक्षीण होना चाहिए। ऐसा नहीं होता, उल्टा बिल्कुल, मेरा बिल्कुल। करोड़ों गुना बढ़ जाता है। मैं जिसको भी हाँ। आशीर्वाद देता हूँ ना, तो ऐसे ही हाँ। आप भी करो तो आपका ही बिल्कुल, अच्छा होगा। बिल्कुल। ठीक है, आपका अच्छा होगा, माने आपको 7 शब्द मिला, आपका तो अच्छा ही होगा, लेकिन हाँ। आपके बाल बच्चे के लिए या अगले पीढ़ी के लिए करके रखो ना, क्या जाने बिल्कुल, वाला है। बिल्कुल। और हम तो गुरुजी को कितने लोग प्रणाम करते हैं, तो उनका तो फिर पुण्य बिल्कुल ही खत्म हो जाए गुरुजी का तो। हाँ नहीं, ऐसा नहीं होता है, क्योंकि अभी हम सही है। 7 शब्द बन गए ना, बिल्कुल, बिल्कुल। और नहीं भी बन गए ना, तो दूसरों का भला चाहना ये सबसे अच्छी हाँ। बात है। वो उससे सही बात। परमात्मा खुश होता है ना। बिल्कुल, बिल्कुल। मेरा बच्चा, हाँ अब मेरा बच्चा है कि ये आशीर्वाद देने लगा है दूसरों को, हाँ, उनको खुशी होगी ना परमात्मा को। हाँ ये मेरे रास्ते चल रहा है, क्योंकि जैसा परमात्मा का भी ये होता है ना कि सबका भला हो, उसे सबके भलाई के लिए तो ये प्रकृति बनाई है कि जाओ आप कर्म गुरुजी करो। आपके पास इतने उदाहरण हैं, करोड़ों असंख्यों की वो उदाहरण से पट करके आदमी समझ जाता है। समझाते हैं लोग, बाकी उनको समझाना आता नहीं है। आप एक बात के 50 उदाहरण देके वो समझ जाता है सामने वाला। हाँ, तो इसका मतलब क्या है, मैंने पहले समझ लिए है ना। हाँ। और उदाहरण मैं भी चालू देता हूँ, माने उदाहरण तो बन जाते कितने ही हैं, उदाहरण फटाक से बन जाते हैं। ये तो ये हाँ, अच्छा है कि ये जो हाँ। स्रोत आता है ना, जो विचारों का स्रोत, या जो मैं भी बोल रहा हूँ, तो उसी की देन है ना, लीला है। हाँ, उसी की लीला, बरोबर। उसी स्रोत से मैं इतना कॉन्फिडेंस से बोलता हूँ या बड़े बड़े उदाहरण देता हूँ। हाँ, बरोबर, उन्हीं की कृपा है वो सब। हाँ, वो और सही वो बात भी है। सबके ऊपर होती है। आप जब बिल्कुल। 7 शब्द बन जाएंगे, आप ऐसा बोलने की शुरुआत करो तो आपको भी बराबर सुझाव आ जाएगा। तो गुरुजी परमात्मा ऐसा सबको मेरे साथ देगा। हुआ है। गुरुजी ऐसा मेरे साथ हुआ है। मैं कभी हमारी माता जी से बात करता हूँ, वो सार शब्दी है ना, तो जब मैं बोलता हूँ तो ऑटोमेटिक बातें आने लगती है, पता नहीं कहाँ से आती हैं। हाँ, समझाने के लिए ऑटोमेटिक बातें आ जाती हैं, जबकि मैं इतना बोलता नहीं हूँ, मेरे को इतना ज्ञान भी नहीं है। बाकी जब बात करते हैं तो ऑटोमेटिक इतनी बात आ जाती है, पता नहीं कहाँ से आती है। हाँ, इसको हम क्या कहते हैं, विवेकी। अभी हम बुद्धिशाली नहीं बन गए, हम विवेकी बन गए। बुद्धि की आत्म स्टेप होती है विवेकी। बिल्कुल, बिल्कुल। तो हाँ, उसमें पढ़ाई लिखाई की जरूरत नहीं है। हाँ, विवेक क्या होता है? विवेक ये ऐसा समझो एक सार्वजनिक होता है, माने वो ब्रॉड, माने उसमें स्वार्थ नहीं होता। वो जो भी होता है, जो भी विचार आपसे निकलेंगे ना, वो सबके भलाई के निकलेंगे, सबके लिए निकलेंगे, स्वार्थ के लिए नहीं। स्वार्थ माने मैं मेरा परिवार, बस, बाकी का क्या लेना देना है, वो उसको स्वार्थ कहते हैं। वो स्वार्थ हो गया। हाँ, जैसे मैंने कहा ना, गुरु का कोई भी शिष्य होता है ना, वो सिर्फ अपने परिवार का देखता है, लेकिन जो संत होता है ना, वो परिवार तो होता ही है, वो तो डिफॉल्ट उसके साथ होता है, लेकिन वो पूरी दुनिया का सोचता है, सबका भला हुआ ऐसा सोचता है, इसलिए तो उसको संत कहते हैं ना। बरोबर। चलो ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपको और आपके परिवार के लिए शुभ आशीर्वाद, मंगल आशीर्वाद। सत साहेब जी, सत साहेब जी, सत साहेब जी, सत साहेब।